स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब, NA 117, NA 118, NA 119 और NA 120 ये सारे हल्के वो हैं जो नून लीग का गढ़ समझे जाते हैं। ज़रा बताएगा कि इस बार हम इलेक्शंस में कांटे का मुकाबला, कांटे का जोड़ किन किन के दरमियान पड़ने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हुदा, सबसे पहले तो आप 117 से शुरू कर लेते हैं ना। NA 117 जो हल्का है वो 2013 और 2018 में मुस्लिम लीग नून की ही हुक्मरानी यहाँ पर पहले भी रही है। दोनों मरतबा जो है ये मुस्लिम लीग नून का लाहौर में एक गढ़ समझा जाता है 117 का जो हल्का है। अच्छा, इस हल्के में इस दफा मुस्लिम लीग नून ने फ्री हैंड दे दिया है अलीम खान साहब। अलीम खान साहब के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने कोई शख्स खड़ा नहीं किया, जबकि आसफ हाशमी साहब पीपल्स पार्टी की जानब से हैं और PTI की जानब से अकबल खान साहब है। अच्छा, इनके नीचे तीन जो हैं वो पीपीज आती है, यानी PP 145, 146, 147, तीन पीपीज में ये जो है हल्का सारा सुमाया जाता है। इसमें समीउल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून की जानब से है, फकीर हुसैन पीपल्स पार्टी की जानब से और यासर गिलानी साहब PTI की जानब से 145। इसी तरह 146 की बात करें तो गजाली सलीम साहब हैं, उनके मुकाबले में उमर सदीक साहब है, जुनेद रज़ाक साहब है और आखिरी जो दिलचस्प बात है वो है कि अलीम खान के नीचे शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज लड़ रहे हैं। और इसी तरह जब अगले हल्के में जाएंगे आप 117 के बाद 118 में तो MNA बन जाएंगे हमजा शहबाज और अलीम खान आ जाएंगे नीचे, वो MPA के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, इसकी आबादी की अगर आप बात करें ना तो ये किन किन इलाकों पे, तो ये बदामी बाग, शादबाग का मेन जो है ना शहर जिसको हम कहते हैं फरखाबाद, काजियाबाद, रसूलबाग, ये सारी ये मेन जगह जो है ये इस इलाके में फॉल करती है। ये है सूरत हाल 117 और 118 की। ठीक है, लेकिन 118 में आलिया हमजा जो है वो तहरीके इंसाफ की जानिब से हैं और आपको लगता है कि आलिया हमजा जो है वो हमजा शहबाज के वोट्स कम करवा सकती हैं इस हल्के से? देखें हुदा, आपका अच्छा सवाल है। आलिया हमजा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसको आसान नहीं लेना चाहिए। आलिया हमजा की खुद तो बेचारी जेल में है इस वक्त, पाबंद सलासल हैं, लेकिन उनकी बहन और बेटी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन हमने देखा है वो कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो खुल के कैंपेन जो है उनकी चल रही है। अच्छा, अगर आप लेकिन गौर करें ना इस बात पर कि आलिया हमजे का हमजा शहबाज के मुकाबले में, अब दोनों ही हमजा है, अगर आप बबल कर जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आलिया हमजा और हमजा शहबाज शरीफ का अगर मुकाबला करना है तो अगर आप फॉर एग्जांपल जिताए ना आलिया हमजा को, लेट्स से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो जीती, इफ एंड बट्स पे बात कर लेते हैं, हमजा की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और 117 और 118 यहाँ पर मुस्लिम लीग नून दोनों जो हैं वो स्वीप करती बाजार तो नजर आ रही है। अच्छा, अब हो क्या सकता है? अगर आलिया हमजा की हम मिसाल लें कि वो विन कर सकती है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हल्के के जो वोटर्स हैं वो किस अंदाज से निकले हैं। अगर तो 50% से ज्यादा वोटर निकल आया तो फिर PTI के इम्कानात काफी कमी हो जाएंगे। आप ये देखें ना कि अगर आपके 117 की मिसाल के मैं लूं, अगर मिसाल मैं देता हूं आपको, तो 5 लाख जो है 20,453 वोट है। ठीक। अच्छा, जो मर्द वोटर है 2 लाख है और खवातीन वोटर जो है वो 2,38,000, यानी बराबर बराबर चल रहा है। खवातीन और मर्द एक ही सूरत हाल में चल रहे हैं। 5 लाख बड़ा इलाका है ना 117। लास्ट इलेक्शन में मैं इन हल्कों को कवर भी कर रही थी तो वहाँ पे वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने निकलते हैं। जी, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन यही तो इस मर्तबा की सबसे अहम बात है कि वोटर कितना निकलता है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अगर 150 अगर 50% से ज्यादा वोटर बाहर निकलता है तो ये PTI के लिए बहुत बेहतर है। फिर आलिया हमजा का आप ग्राफ जो है वो कहती हैं, आप कहेंगी कि ऊपर जा रहा है, अदरवाइज हमजा शहबाज जो है वो फिर बेहतर अंदाज में है। इसी तरह अलीम की मिसाल ली जाए तो अलीम खान की मिसाल भी जो है वो बेहतर जा रही है, कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और डोर टू डोर जिस तरह वो कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को जिस तरह नवाज रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है लाहौर में सबसे ज्यादा इस वक्त जो हल्के के लोग राजी हैं। 5,000 रुपए जो दे रहे हैं, नहीं मुझे नहीं पता, आपको मिला 5,000 कोई? मैं तो गई नहीं ना, तो आपको कैसे पता 5,000 मिला? मैंने तो सुना है कि 5,000 और नहीं, अलीम खान को आप जानते नहीं, अलीम खान कम से कम 50,000 से नीचे किसी को दे ही नहीं सकते। 5,000 तो बड़ी छोटी सी रकम है। फायदा कुछ तो हो रहा है। NA 119 की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा NA 119 से लड़ रही है और उनके मुकाबले उनके नीचे 3 जो ख्वाजा इमरान नज़ीर पहले भी
मिनिस्टर रहे थे हेल्थ के, वो उनके नीचे हैं। सुहेल शौकत भट्ट है, मलक वहीद है। इनके मुकाबले में मरियम नवाज के मुकाबले में इफ्तिखार शाहिद पीपल्स पार्टी की तरफ से, और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुकाबले में वकास अहमद, जबकि सुहेल शौकत भट्ट के मुकाबले में अब्दुल सत्तार, और PTI की जानब से मियां शहजाद MNA के उम्मीदवार होंगे मरियम नवाज के मुकाबले में। पहले सुना था एक खातून भी बड़ी है, कुछ जेल में है, वो भी मरियम नवाज के इलाके में जनाब उनके मुद्दे मुकाबला रही। सुना आपने वो बात? कौन थी भला वो? सनम जावेद। हाँ, सनम जावेद। तो सनम जावेद को फिर क्या हुआ? उसकी अपनी पार्टी ने दस्तबरदार करवा दिया। अब हम क्या कह सकते हैं? बड़ी ज्यादती है। वैसे अगर आप गौर करें ना, तो इस दफा जो PTI ने टिकट्स तकसीम किए ना हुदा, वो ऐसे अफराद को दिए हैं जिनके लिए कैंपेन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये शायद कोई न्यू यंगस्टर को, हाँ ज्यादा जेल में है, उनके तो दफातर ही नहीं खुल रहे, और ऊपर से पाबंदी जो जिस तरह की है, वो तो आपको पता है मौसम काला है, अबरालूद है, बारिश का इम्कान है, सब डरे डरे, हर कोई खौफजदा है, इस घर में जैसे दीवारों में बम रखा है, वो वाला हिसाब चल रहा है ना। तो इस हालात में अगर कोई ऐसे यंगस्टर को, मेरा ख्याल है, को दी जाती है टिकट्स, तो शायद बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके पीछे वजह कुछ सामने आई है, क्यों दस्तबरदार किया गया है? काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, उनको तो इजाजत भी मिल गई थी कोर्ट की जानिब से। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि जो 119 में से आप देखें ना, मियां शहजाद लड़ रहे हैं मरियम नवाज के मुकाबले में, तो उनकी काफी कुर्बानियां, उनका भाई जेल में है, वो खुद भाई के बाइस उनको जेल में होने की वजह से उसको मियां शहजाद को टिकट दिया गया, और शहजाद की रिप्यूट भी मार्केट में बड़ी अच्छी है अपने भाई की वजह से, और लोग जो हैं उसको जानते हैं। और इसमें जो इलाके भी है ना, वो भी बड़े अहम है। 119 की अगर आप बात करते हैं, इसमें गड़ी शाह, मुस्लिम पार्क, मेन इकबाल, चमन पार्क, और ये सारे जो बस्तियां ना, ये बड़ी, इसमें वोटर्स की तादाद काफी सारी है। और याद रहे कि 2018 का जो इलेक्शन था, इस जगह पर 91% हुदा वोट पड़े थे। अब मैं वही इसी बात पर आपको लाना चाह रहा हूँ कि 91% अगर वोट पड़े थे इस दफा, तो अब फिर 51 का वो पिछला 2018 का सिलसिला अगर ऊपर जाता है, तो इसको भी मरियम नवाज के मुकाबले में, टफ मुकाबले में, ये शख्स भी आ सकता है। ठीक है, चलें अब NA 120 की बात कर लेते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक नून लीग के यहाँ से उम्मीदवार। हाँ जी, सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं साबिक हमारे स्पीकर कौमी असम्बली, उनका जो है ना काफी इस दफा लड़ाइयाँ मारकुटाई रही है। पहले उनका रही है, लेकिन वो भी अपने हल्के में काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, लेकिन ये उनका हल्का नहीं है। वो रेल असगर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। हाँ। लेकिन रेल असगर साहब जो है वो डंडी पट्टी, खुद भी पहलवान है, और माजरत के साथ उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये थी कि अगर मुस्लिम लीग टिकट ना देती, हाँ, तो रेल असगर बिला मुकाबला खड़े हो जाते। अच्छा। और वो जीत भी जाता। खुदा रेल असगर MNA इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो सारा साल अपने लोगों से ना यूं करके नथी होकर जुड़ा होता है। इसलिए अवाम को यही चाहिए। हाँ, अवाम को तो काम चाहिए ना भाई, जो उसका काम करेगा। अच्छा, हम लोग ना भूल जाते हैं, आज भी भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, लेकिन वोट हम नहीं देते। बहुत सारी पार्टियां जो चली जाती है ना, फिर हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि फिर वक्त कौन जीत रहा, एक हवा बन जाती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है ना, जो उससे लगता है कि जनाब फलाना बंदा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, या शहबाज या नवाज, दोनों में से एक बनेगा। आजकल भी एक हवा तो फिर कुछ लोग वोट वैसे ही कास्ट कर देते हैं जो ना चाहने वाले होते हैं। और ऊपर से देखे ना, कल भी सजाएं, आज भी सजाएं, वो जेल शेल ये वो। अच्छा, इसमें दो पहलू देखे जाएंगे। एक पहलू तो ये इसमें सामने आएगा कि लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, और वो वोट अब PTI को बहुत कम डालेंगे। एक दूसरा पहलू भी है, उसमें दूसरा पहलू ये है कि गुस्सा आएगा, क्यों इतनी पनिशमेंट दी गई। दोनों केसों में क्यों 8 फरवरी के बाद भी तो दी जा सकती थी, उसमें दूसरा रिएक्शन फिर आ जाएगा। लेकिन बात फिर वहीं आएगी कि वोटर्स को निकालने में कौन कामयाब होता है या नहीं होता। मतलब भट्ट साहब, आप हलकों में यकीनन सर्वे भी कर रहे होंगे, तो क्या आवाम की क्या ख्वाहिश है, आवाम किसकी जानिब है, क्या कह रही है आवाम? देखें हुदा, आवाम जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं वावरोला, गोल अराउंड घूमती हुई हवा होती है ना, उसको पंजाबी में कहते हैं वावरोला। आवाम होती है वावरोले की तरह, ये घूमती रहती है। चढ़ते सूरज को हम लोग सलाम जरूर करते हैं। हमें पता होता है कि फलाना पार्टी जीत रही है। अगर PTI पिछली दफा जीत रही थी तो आपको भी पता, याद है, पता था ना आपको भी जीत रही है। उससे पहले मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, सबको पता था। ये पाकिस्तान का लम्हा फिक्रिया है। अफसोस भी किया जा सकता है इस पर कि हमें पहले पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इस दफा भी जो आप 17, 18, 19 की बात कर रही है, मेरे को समझ आ रही है कि यार ये हमजा शहबाज ने जीतना है, अलीम साहब ने जीतना है, मरियम नवाज साहब ने जीतना है। अब बात फिर वहीं आ जाएगी, अपसेट कभी भी हो सकता है।
और पीटीआई अपसेट मार सकती है। अभी तक पीटीआई को अगर आप कहें ना Depend करता रेस है से कि बाहर निकल voters गई कितना है, ये निकलता नहीं है। है कि अगर आप कहें कि वो रेस से बाहर चली गई तो रेस से बाहर रेस से बाहर तो नहीं हुई। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलता है। शहजाद हुसैन भट्ट, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे।